जिसे सौंपी परोसी थाली उसी ने तोड़ा भरोसा। क्षेत्रीय विकास मेरी पहली प्राथमिकता, श्री प्रदीप जायसवाल। आज दिनांक को लोकार्पण कार्यक्रम में मोहगांव खुर्द पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने क्षेत्र के विकास को अपनी पहली प्राथमिकता बताते हुए जनता को उनके द्वारा विगत विधायकी काल में किए गए विकास कार्यों से अवगत कराया। जहां उन्होंने बताया कि राजनीति में उनका पदार्पण पैसा कमाने के लिए नहीं हुआ था। वे अपने पिता श्री अमृतलाल जायसवाल जी के आदर्शों पर चलने वाले नेता है। अमृतलाल जायसवाल जी ने क्षेत्र, समाज और जनता की भलाई के लिए अपना सर्वस्व दिया था और मैं उन्हीं के आदर्शों को सीढ़ी बनाकर राजनीति में आया और बीते 25 सालों से इस क्षेत्र को विकास कार्यों से सींच रहा हूं। इसी दौरान विधायक पटेल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिसे मैंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती स्मिता जायसवाल की बनी हुई थाली परोसी, आज वो मेरा नहीं हो सका तो क्या ही जनता का होगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अधिकतर या यूं कहा जाए कि अब तक के सभी बड़े कार्य उनके शासनकाल की देन है, जिसका श्रेय कोई तीसरा व्यक्ति लेना चाह रहा है। लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता भी बखूबी इस बात को जानती है, इसलिए मैं आप सभी का 46 मतों से जीता हुआ भाजपा पार्टी का विधायक आज भी हूँ। मैं किसी धोखेबाज के भरोसे अपने बगीचे को नहीं सौंप सकता। उन्होंने कहा कि हार कर घर पर बैठ जाना मेरी फितरत नहीं, बल्कि क्षेत्र का समूचा विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता है और मैं इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा। प्रदेश से लेकर केंद्र तक आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं वादा करता हूं कि इस क्षेत्र की जनता को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना किसी भी प्रशासनिक कार्य में नहीं करना होगा। वहीं श्री प्रदीप जायसवाल ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण सरपंच, पंचायत बॉडी व ग्रामीणों के मध्य दोनों ही भवनों का फीता काटकर लोकार्पण किया है। देखिए पूरी खबर। आप सबने भी नवरात्रि पर्व मनाई, शरद पूर्णिमा मनाई। नवरात्रि में माता रानी का आशीर्वाद लिया, शरद पूर्णिमा में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया, दशहरे में हमने भगवान राम का आशीर्वाद लिया, राम जी का आशीर्वाद लिया। और उसी प्रार्थना में आज ग्राम पंचायत मोहगांव में हमारी जो आवश्यकता थी कि हमारे समाज के लिए सामर्थ्य भवन और उचित मूल्य की दुकान, जिसमें हमारे जन सामान्य के लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, उनके लिए सुरक्षित खाता रखने के लिए भवन, वो भी शानदार हमारे चौक पर, ताकि जनता को कहीं भटकना न पड़े। आज दोनों भवन का लोकार्पण हुआ। आप सब जानते हैं इसका भूमि पूजन भी गुड्डा जायसवाल ने किया था, आपके सरपंच हमारे मोटे जी ने किया था और हमारे सभी साथी लोग थे। लेकिन थे सब लोग, आप लोग लेकिन कार्यक्रम में उसी दिन लोकसभा चुनाव का, विधानसभा चुनाव होगा, आचार संहिता लग गई थी। अब ये बताइए, अगर ये दो काम के बारे में कोई आके बोले कि भैया ये तुम्हारे विधायक को मैंने लाया था, ये बात आप लोग मान जाएंगे क्या? ये नकदी की बात कर रहा हूं मैं। लाया किसने? मैंने भूमि पूजन किया और आज हमारे नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे भाई हमारे मनोज तांद्रे जी, हमारे जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय किशोर अमोले जी, चिंतामन नथुरे जी, हमारे जनपद पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती पुष्पा बिसेन जी, आज आप सबके बीच में उपस्थित होकर आज हमने इसका लोकार्पण किया। इससे हमारे गांव की शान बढ़ी, सुविधा बढ़ी, एक हमारे गांव की परिपूर्णता बढ़ी। हमारा गांव परिपूर्ण हो रहा है। हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा क्षेत्र परिपूर्ण होना चाहिए। जो आज की आवश्यकता है हमारे बच्चों को, वो काम होना चाहिए। जो चीज चाहे इंदौर में, भोपाल में हो, जबलपुर में हो, बालाघाट में हो, वो चीज हमारे गांव में भी हमारी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। ये लक्ष्य लेकर हमने पिछले 25 साल से हमने काम किया है। 25 साल लगे पूरे नक्शा बनाने में। मकान एक दिन ही बन जाता, बताइए क्या बैंक से लोन मिला भी मकान बन गया? अरे बैंक से लोन मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास का पैसा आता है, लेकिन मकान बनाने के लिए इंजीनियर की डिजाइन लगती है, सोचना समझना पड़ता है, पत्नी से बात करना पड़ता है, कौन सी चीज कहाँ बनाना है, कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना है, कौन सा चूना लगाना, तब जाके बड़ी महीना से 6 महीने में मकान बनता है। यहाँ तो लोग ऐसे आ गए आजकल कि आज हम आए नहीं है, कल हमारा सड़क बना दिया, हॉस्पिटल मैंने चलाया, थाने गाँव की रोड मैंने चलाया, सब मैंने चलाया। तो पहले के विधायक, पहले के सरपंच, ये सब क्या कर रहे थे? हम लोग आलू सुन रहे थे पहले, बताइए। इस तरह से झूठ बोलने का काम चल रहा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। वाराणसी में 100 बिस्तर का हॉस्पिटल हमने कमला, जब 100 बिस्तर का हॉस्पिटल पूरे महाकाशों क्षेत्र में 9 जिले में कहीं नहीं आया।
सिर्फ वाराणसी में 100 बिस्तर का हॉस्पिटल है, अकेले वाराणसी में। कब? जब मैं विधायक था, जून 2023 में। अब टेंडर हो गया उसका, लेकिन हमारे विधायक जी क्या बोलते हैं, मैंने चलाया उसको। ये बताइए, ये इस तरह का झूठ बोलकर आप सबका ध्यान विकास से हटाने का प्रयास हुआ, ताकि आप उसको ये ना बोलो कि भैया तुमने क्या किया, क्या लाया। आप उससे पूछो नहीं कि आपने 11 महीने में क्या किया, वो पहले ही बता देता है कि मैंने ला लिया। देखो, खैर लाके में एसडीएम कार्यालय, बताइए एसडीएम कार्यालय में स्वीकृत ही नहीं हुआ, लेकिन हम पेपर में पढ़ रहे हैं, विज्ञापन आ रहा है, खैर में एसडीएम कार्यालय स्वीकृत हो गया। पुराना विधायक ने तो कुछ नहीं किया था, मैंने लाया। अरे पहले स्वीकृत तो करा लो मेरे भाई, जनता को पत्र तो दिखा देंगे स्वीकृत कब हुआ। इस तरह से झूठ की राजनीति चल रही है, झूठ पे झूठ चलेगा। अभी हमारे विधि भाई ने हमको अवगत करा किस तरह से थाने गांव की रोड कब की स्वीकृत हो गई, टेंडर हो गया, ठीक है। चुनाव के कारण काम रुक गया था, लेकिन चुनाव के बाद जैसे ही चालू हुआ काम तो चलेगा ना। लेकिन कोई ये बोले कि मैंने आज के आज करा दिया, तो ये कहने का असर ये है कि वो जो व्यक्ति इस तरह का झूठ बोल रहा है खुलेआम, इसका मतलब है वो जनता को हल्के में ले रहा है, जनता को बेवकूफ समझ रहा है कि मैं जैसा सिक्का चलाऊंगा वैसा सिक्का चल रहा है। जनता वाराणसी क्षेत्र की जागरूक है, सबको मालूम है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने भोगाव बुडली में क्या किया है। अरे गुड्डा जायसवाल ने क्या किया? आज भोगाव और रामपाली की बात नहीं करता मैं, आवागमन के क्षेत्र में रामपाली भोगाव का पुल देखे आपने? इतना महत्वपूर्ण पुल है रामपाली भोगाव का, इसलिए बनाया एक दिन बन गए। अरे 20 साल के मैंने मेहनत किया, नक्शा बनाया, मैं इंजीनियर हूं, मुझे मालूम था ये रामपाली खलानी क्षेत्र को जोड़ता है। 2003-04 में विधायक था, 2003-04 का बजट देखो, मध्य प्रदेश शासन का बजट, उस बजट में मैंने इसको स्वीकृत करा। इसके साथ साथ अंसेरा होगा, 2 पुल आए थे उसमें 2003-04 में, 2 पुल, एक ये दूसरा अंसेरा से होगा जो वाराणसी की कटकी को जोड़ता। दोनों पुल मध्य प्रदेश शासन का बजट में बनाया मैंने, तब जाके ये पुल 3 साल में बनकर तैयार हुआ। बड़े बड़े पुल आज रामपाली बिल्ली का पुल देखो, आज आप भोगाव से बिल्ली के बीच की पुलिया देखो। आप पहले भोगाव बिल्ली के बीच में क्या था बताओ? नाला था, उस नाला कैसे पार करते थे बच्चे लोग, महिलाएं लोग? झाड़ की डगाल के ऊपर जैसे सर्कस चलता सर्कस, ऐसा हमारे भोगाव बिल्ली के बीच की पुलिया जाते थे आप लोग। आज देखो शानदार सड़क बन गई, पुल बन गया, भोगाव से बिल्ली एक हो गया, बिल्ली रामपाली एक हो गया। ये मुझे बताने की आवश्यकता है क्या बताओ? अब देख हमारा विधायक बिल्ली के पुल पे जाके खड़ा हो जाता है, अरे देखो मैं आया नहीं है बिल्ली का पुल, मेरा बड़ा गाड़ी चालू हो गया। अरे इसका मतलब तुम जनता को समझ क्या रहे? बिल्ली का पुल ही मैं नहीं चलाया बोलता हूं। अभी रामपाली का सामने का गेट देखो आप, जब रामपाली में एंट्री होती है भगवान राम की नगरी में, भगवान राम की नगरी में जब कोई व्यक्ति आता है तो पहले सामने गेट मिलता है रामनगर, जिसको मैं राम गेट बोलता हूं। उसको मैंने अपने परिवार की ओर से अपने पिताजी की स्मृति, माताजी की स्मृति में 10 लाख का गेट बनाया मैंने, वो प्रवेश द्वार रामपाली का। और जिस दिन से रामपाली का प्रवेश द्वार बना, राम गेट बना है, कितना काम हुआ बताइए। सड़क बन गई, अब ये घाट बनने जा रहा है, बिजली का पुल बन रहा है, वाचनालय बनेगा, पूरे चारों तरफ की सड़क बनेगी। रामपाली का नाग थाना रोड देखो आप, पहले रामपाली में एक ही गेट था, अब रामपाली से आप उधर से भी निकल सकते हो, नाग थाना होते हुए पूरा डामर रोड बनेगी। नहीं मैंने बताओ और क्या चाहते विधायक से बताइए, और क्या करना चाहिए आप? सब कुछ हमने लाने का प्रयास उस क्षेत्र को। नहीं तो पहले का भोगाव देख लो, पहले क्या था भोगाव, चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं था, चारों तरफ में कोई पुल नहीं था, कुछ नहीं था। और ऐसा नहीं कि ये चीज हमने यहाँ की सब नहीं है, ये चीज आप घोटी जाके देखना। घोटी में हर टोले में जाने का रास्ता बनाया, महाराज जाने का 40 करोड़ का पुल बनाया गुड्डा जायसवाल, 40 करोड़ का पुल काम चालू हो गया। लेकिन हमारा विधायक जाके खड़ा हो जाता, ये भी मैंने चलाया बोलता घोटी का पुल, बताओ। अभी अंडे से निकले नहीं हो, हाँ अंडे से निकले नहीं और भुदकने लगे फटफट फटफट फटफट, ये ऐसा चल रहा था। ये प्रोसीजर हमारी
हमारे आप सबके सोचने समझने की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाना है कि जनता बेवकूफ है, जैसा मैं बोलूंगा वैसा हो जाएगा। हमने बहुत सोच समझ के थाली वाड़ा महदूली का पुल मैंने बोल के स्वीकृत करा कि मैं इस रोज अपने बजट में लाऊंगा, बजट में आया। अभी हमने पिछले बार किशोर अमूल्य से हमारी बात थी कि इस बार सरकार बनेगी तो देवगांव से सिंगोड़ी का पुल गुड्डा जायसवाल बनाएगा, बजट में लाएगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे चुनाव हम जीतने के बाद भी हार गए। जीता हुआ चुनाव है, अन्यथा इस बार हम देवगांव से सिंगोड़ी का पुल भी बना के देते आपको। 7 बड़े पुल, 2 फ्लाईओवर, सड़कें, कितनी सड़कें बनी बताइए ना। 1200 में खैलानी के बीच में, खैलानी से कटकी के बीच में कितनी सड़कें बना डाला, सब डामर रोड, सब डामर रोड। तो काम में हमने कभी कोई कमी इस क्षेत्र में हमने कहीं नहीं की। मेरे पास कोई नहीं आता मऊ का पुल बना, पहली बार का विधायक गुड्डा जायसवाल क्या बनाया, लेकिन हमने 2 बड़े पुल उसी टाइम 2003-4 पहली बार बनाया। और इस बार बिना आपको मऊ का शिवराज चौहान के साथ काम करने का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ काम करने का अवसर मिला, तो हमने क्षेत्र के सारे बड़े पुल स्वीकृत करा दिए। अब कोई बड़ा पुल बचा नहीं है, सिंगोड़ी देवगांव बचा बस, उसको आपको स्वीकृत करा दिया। आज हमारे सांसद जी दिया पाई कार्यक्रम बहुत सारे, हमारी जनपद अध्यक्ष गढ़चिरौली गई चुनाव में 12 सीट कमा, लेकिन हम लोगों ने आज प्रयास किया कि ये सारे काम जनता को समर्पित हो जाने चाहिए। ये जनता को समर्पित हो गए, अब हमारा पन्ना पलट गया। अब हमको दूसरे काम देखना है। अभी हमारे सरपंच जी ने हमको लिस्ट दी है, फिर से 2 काम होते हैं, तो 2 काम फिर और दिमाग में आते हैं कि 2 काम होगा तो अभी 2 काम और करेंगे। उसमें ग्राम पंचायत बाउंड्री वाल, साला भवन की बाउंड्री वाल, बिटली में सभा मंच, ग्राम बिटली में नागबोली तालाब से लक्ष्मण तुरगर खेत तक चौधुर सड़क, आगो टोला पकौड़ी चौधुर सड़क। पिछले बार हमने बगोड़ी से आगो टोला की रोड, कच्ची रोड थी, कच्ची रोड, उसका डामर रोड हमने करा आगो टोला तक। इस बार हमारा नक्शा बनाया था हमने, इस बार अब चुनाव जीतेंगे तो आगो टोला तक नहीं, आगो टोला को बढ़ाकर हम पिपरिया को जोड़ेंगे और गौगांव को जोड़ेंगे। हमारा सपना था ये, लेकिन दुर्भाग्य रहा चुनाव हम हार गए, थोड़ा सा रुकावट आई। अब मुझे ये काम कराने के लिए हमारे सांसद के पीछे जाना पड़ेगा, हमारे प्रभारी मंत्री के पीछे घूमना पड़ेगा। जो काम पहले मैं स्वयं करता था, अब मुझे दूसरों से कराना पड़ेगा। ये भर अंतर आया है, अन्यथा इसके अलावा आपको कहीं कोई दिक्कत न थाने में जाएगी, न कोर्ट कचहरी में जाएगी, कहीं पर भी कोई आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। आपको जनपद में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस सारी चीजें को भी हम लोग बैठे सारी जनप्रतिनिधि, आपको कोई चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। सरकार यहाँ से लेकर भोपाल, भोपाल से लेकर दिल्ली तक हमारी सरकार है, कोई टेंशन की बात नहीं। बाकी जी हमारे भेदभाव ने अवगत कराया, ये आप सबको सोचना है कौन सा नेता क्या कर रहा है। नेता वो है जो जनता के बारे में सोच के चले। मैं बोला नहीं मैं हार गया मैं घर में बैठ जाऊं, वो नेता नहीं होता। वो हमारे हार जीत के ऊपर हमारी नेतागिरी नहीं है। पहले भी चुनाव हारा था 2013 में, लेकिन मैंने विधायक से ज्यादा काम करके दिखाया 2013 से 18 के बीच में, क्योंकि अब जनता की सेवा करने के लिए हम राजनीति में नहीं थे, तब भी हमारे पिताजी लाला अमरलाल जायसवाल जनता की सेवा करते थे। कोई आपके वोट के लिए नहीं आते थे, गाड़ी घोड़ा दुनियादारी पैसा लगता सब जनता के लिए। हमारी सेवा की भावना, लेकिन लोग समझते हैं अरे गुड्डा जायसवाल चुनाव हार गया, ये बेटा कागो बार घूमता, क्यों मोहगांव जा रहा, क्यों बाढ़ देखने जा रहा, क्यों खैरी में बाढ़ देखने जा रहा, क्यों नाटक में जा रहा, क्यों ड्रामे में जा रहा। तुम्हारी सोच छोटी है, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। अरे बोले बाकी विधायक हारेगा वो घर बैठे, गुड्डा जायसवाल क्यों भी बैठता है घर में? अरे तेरे भरोसे छोड़ दो क्षेत्र को। तूने जब मेरे को धोखा दिया तो क्षेत्र की जनता को छोड़ेगा क्या? मेरे को धोखा दिया, मैंने अपनी पत्नी की थाली और सुई थाली मैंने इसको दिया नगर पालिका, जनता को लूट डाला नगर पालिका 5 साल, एक काम नहीं करा, एक भी काम। हर तरह से मुझे धोखा दिया।
मैं ऐसे धोखेबाज के भरोसे क्षेत्र को छोड़ दूंगा? इसलिए मेरी सोच और मेरा जो नजरिया है उस पर प्रश्न उठाने वाला तुम नहीं हो। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना जनता के लिए, जनता मुझे बुलाती है ना। जनता को जब बुलाती है तो जनता के पीछे मुझे जाना पड़ेगा। आज भी कितने कार्यक्रम में जाता हूँ, रात को 2 बजे तक मेरे कार्यक्रम आज भी होते हैं, क्योंकि जनता से मेरा जुड़ाव काहे का है। अगर जनता से मेरा जुड़ाव सिर्फ वोट का होता, आप सबसे मेरा जुड़ाव सिर्फ राजनीतिक होता, तो मुझे 80,000 वोट नहीं मिलते। मेरा आपका पारिवारिक जुड़ाव है। मैं आपके हर सुख दुख में मैं भी दुखी होता हूँ, आपके सुख में मैं सुखी होता हूँ। इसमें चुनाव हारने जीतने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं जब दुखी होता हूँ तो मेरे क्षेत्र की जनता भी दुखी होती है। आपको कहीं कोई दिक्कत न थाने में जाएगी न कोर्ट कचहरी में जाएगी, कहीं पर भी कोई आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। आपको जनपद में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, एसडीएम कार्यालय तहसीलदार कार्यालय में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी चीजें को लिए हम लोग बैठे हैं सारी जनप्रतिनिधि। आपको कोई चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। सरकार यहाँ से लेके भोपाल से लेकर दिल्ली तक हमारी सरकार है, कोई टेंशन की बात नहीं। बाकी जी हमारे भेदभाव ने अवगत कराया, ये आप सबको सोचना है कौन सा नेता क्या करा। नेता वो है जो जनता के बारे में सोच के चले। मैं बोला नहीं मैं हार गया मैं घर में बैठ जाऊं, वो नेता नहीं होता। वो हमारे हार जीत के ऊपर हमारी नेतागिरी नहीं है। पहले भी चुनाव हारा था 2013 में, लेकिन मैंने विधायक से ज्यादा काम करके दिखा 2013 से 18 के बीच में, क्योंकि अब जनता की सेवा करने के लिए है। हम राजनीति में नहीं थे तब भी हमारे पिताजी लाला अमरलाल जायसवाल जनता की सेवा करते थे। कोई आपके वोट के लिए नहीं आते थे, गाड़ी घोड़ा दुनियादारी पैसा लगता सब जनता के लिए, हमारी सेवा की भावना। लेकिन लोग समझते हैं अरे गुड्डा जायसवाल चुनाव हार गया, ये बेटा कागो बार घूमता, क्यों मोहगांव जा रहा, क्यों बाढ़ देखने जा रहा, क्यों खैरी में बाढ़ देखने जा रहा, क्यों नाटक में जा रहा, क्यों ड्रामे में जा रहा। तुम्हारी सोच छोटी है इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। अरे मैंने बाकी विधायक हार गए वो घर बैठे, गुड्डा जायसवाल क्यों भी बैठता है घर में? अरे तेरे भरोसे छोड़ दो क्षेत्र को। तूने जब मेरे को धोखा दिया तो क्षेत्र की जनता को छोड़ेगा क्या? मेरे को धोखा दिया, मैंने अपनी पत्नी की थाली और सुई थाली मैंने इसको दिया नगर पालिका, जनता को लूट डाला नगर पालिका 5 साल, एक काम नहीं करा, एक भी काम। हर तरह से मैंने धोखा दिया। मैं ऐसे धोखेबाज के भरोसे क्षेत्र को छोड़ दूंगा? इसलिए मेरी सोच और मेरा जो नजरिया है उस पर प्रश्न उठाने वाला तुम नहीं हो। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना जनता के लिए, जनता मुझे बुलाती है ना। जनता को जब बुलाती है तो जनता के पीछे मुझे जाना पड़ेगा। आज भी कितने कार्यक्रम में जाता हूँ, रात को 2 बजे तक मेरे कार्यक्रम आज भी होते हैं, क्योंकि जनता से मेरा जुड़ाव काहे का है। अगर जनता से मेरा जुड़ाव सिर्फ वोट का होता, आप सबसे मेरा जुड़ाव सिर्फ राजनीतिक होता, तो मुझे 80,000 वोट नहीं मिलते। मेरा आपका पारिवारिक जुड़ाव है। मैं आपके हर सुख दुख में मैं भी दुखी होता हूँ, आपके सुख में मैं सुखी होता हूँ। इसमें चुनाव हारने जीतने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं जब दुखी होता हूँ तो मेरे क्षेत्र की जनता भी दुखी होती है। ऐसे दुखी जनता को कैसे छोड़ के चला बताओ, रिश्ता कैसे खत्म हो जाएगा। लेकिन जिनकी सोच छोटी है, जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए राजनीति में आए हैं, जो धोखा देकर राजनीति में आए हैं, उनकी सोच छोटी है। उनको लगता है 5 साल निकालो पैसा कमाओ, अगले चुनाव में क्या होगा कौन देखता है, किसको देखना। अभी समय तो झूठ बोलो चकल्लस बोलो कुछ भी करो, हाथ मिलाओ हंसो बोलो निकलो, ये राजनीति का पैटर्न चालू हो रहा है। अटल कांग्रेस के बारे में बताई थी अभी वेदो भैया ने आपको, उनकी सोच भी वही है। लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, नहीं तो कोई नहीं लड़ना चाहिए। और इस तरह से जो भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सबके पीछे पैसा है, सबके पीछे स्वार्थ है। किसी को वाराणसी क्षेत्र के बारे में चिंता नहीं है, किसी को भी। सब अपने अपने स्वार्थ में काम कर रहे हैं। ये आपको बहुत सजगता से आप सबको सोच समझ के निर्णय करना है, क्योंकि आपको एक निर्णय से बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन जो भी था
हमने इसको स्वीकार किया, एक्सीडेंट हो गया, आप सबने 46 वोट से चुनाव जीता है, लेकिन हमारे कर्मचारियों के वोट सरकार के खिलाफ जाने के कारण हम जीता चुनाव हारा। लेकिन अभी हमारे भाई एक आए थे बीच में कि मेरे मकान नहीं आया करके। मैं आप सबको अवगत करा देना चाहता हूं, जितने लोगों का मकान बन गया है उनको छोड़कर अब जितने लोगों का मकान रह गए, अभी हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि नया सर्वे मकान का फिर से चालू होने जा रहा है। उस सर्वे में आप सब शामिल हो और सर्वे में जिसका नाम आएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी की घोषणा आपने सुना हुआ, 3 करोड़ मकान का टारगेट उन्होंने दिया है, वो कोटा सब जगह आ जाएगा। सर्वे चालू हो रहा है, उसके अनुसार जो छूट गए उनको भी प्रधानमंत्री आवास का पूरा पैसा मिलेगा। उसी तरह से आने वाले समय पर जो हमारी लाडली बहनें छूट गई किसी कारण से, तो लाडली बहने का पोर्टल भी खुलेगा, तब आप लोग उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उनको भी लाडली बहने का पैसा अपने आप मिलेगा। 100 की सीधी एक बात बता दूं मैं, लोग कुछ भी बोल ले, कितना ही हल्ला कर ले, लेकिन आप सबको डायरेक्ट अगर फायदा देने वाली कोई पार्टी है जो आपको निजी तौर पर फायदा दिलाती है, जो आपको व्यक्तिगत आपके बारे में सोचती है, ऐसे पार्टी और ऐसे नेता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा, दूसरी कोई पार्टी आपको नहीं मिलेगी। देर सवेर हो सकती है, घर में मेहमान आता है, खाना बनाने में 10 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन खाना खिलाएगी तो भारतीय जनता पार्टी खिलाएगी। दूसरी पार्टी के नेता आपको चाय भी नहीं पिलाने वाले, चाय भी नहीं पिलाएंगे। माइक लेके हल्ला गुल्ला तो कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, किसी का माइक नहीं पकड़ सकते, लेकिन कोई चाय भी नहीं पिला सकता। सब लोग सारा आप लोग समझ जाए। पुनः मैं इस अवसर पर हमारे सरपंच जी को, हमारे सरपंच भी पंचायत के हमारे सभी जितने प्रतिनिधिगण हैं, हमारे सरपंच जी श्रीमती किशोर जी हैं, हमारे सभी साथीगण जो जसवंत पटले जी हमारे बीच में, हमारे पत्रकार साथी सुधीर शर्मा जी है, भाई परमानंद जी है, हमारे एयरपोर्ट जी है, हमारे इरफान भाई है, मुन्ना भाई है, चैनलाल जी है, हमारे गरना के सरपंच जी हैं, चौराने जी, और हमारे सभी साथी मंच पर आए, जो आप सबकी भावनाओं से हम सबको अवगत कराते रहते हैं। आपके क्षेत्र की विकास की कड़ी इस रामपाली क्षेत्र के मोगाओं की आगे भी उसी तरह से चलाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। सरपंच जी ने हमको ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन से भी आने वाले समय पर कुछ न कुछ काम आपके लिए निश्चित उठाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माता रानी का आशीर्वाद आप सबको मिले, महात्मा फुले जी का आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं कामना करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सबको धन्यवाद। बोलिए माता रानी की, भारत माता की, धन्यवाद।